भारत और अमेरिका के अधिकारी साल 2025 में साल भर एक ट्रेड डील फाइनल करने के लिए संघर्ष करते रहे। दोनों देशों के अधिकारी एक शुरुआती फ्रेमवर्क ट्रेड डील बनाने के लिए मुश्किल बातचीत में लगे रहे, जिसमें आखिरकार एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी बीटीए का रास्ता खुलता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारतीय उत्पादों पर 25% का टैरिफ लगाया और बाद में रूसी तेल खरीदने की वजह से उसे बढ़ाकर 50% यानी 50% कर दिया। कई दौर की बातचीत बार बार नाउमीदी में बदलती रही, जिसके पीछे भू राजनीति, आर्थिक संरक्षणवाद और अमेरिका को अपनी अलग अलग प्राथमिकताओं के रास्ते में भारत का दिखना था। बता दें कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ का सीधा असर भारत के टेक्सटाइल, लेदर और फुटवेयर जैसी इंडस्ट्री पर हुआ है। निर्यातकों ने शिपमेंट में तेज गिरावट देखने की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत ने अपने संप्रभुता को सामने रखते हुए ट्रंप के टैरिफ के प्रेशर में नहीं झुकने के इरादे को बनाए रखा। इसलिए अब जबकि इस महीने की 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने 1 साल का वक्त हो जाएगा, तो पता चलता है कि असल में अमेरिका चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ कोई ट्रेड डील हो। ट्रंप का टैरिफ हर बातचीत के ऊपर एक साया बनकर मंडराता रहता है। अमेरिका के पहले के नीति निर्माता भी कारोबार सेक्टर में भारत की कथित संरक्षणवादी नीतियों से असहज रहे हैं, जिसमें ऊंचे शुल्क, जटिल मानक और नियामकीय अनिश्चितता शामिल है। जहां पिछली अमेरिकी सरकारें धीरे धीरे इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करती थी, वहीं ट्रंप प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जबकि दूसरी तरफ भारत में सुधार अक्सर धीरे धीरे और राजनीतिक तौर पर संवेदनशील होते हैं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन में ये धारणा काफी ज्यादा है कि भारत दो नावों की सवारी यानी अमेरिका और रूस कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी तो दूसरी तरफ रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा संबंध। इस धारणा ने भारत अमेरिका के संबंध में विश्वास का काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत साफ कह चुका है कि भारत अपनी विदेश नीति में किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है। भारत वही करता है जो उसके देश की जरूरतों के लिए होता है, फिर चाहे अमेरिका से ट्रेड हो या फिर रूस से तेल खरीदना हो। हालांकि आपको बता दें, कृषि और डिजिटल व्यापार भारत और अमेरिका के बीच होने वाले कारोबार में सबसे बड़ी मुश्किल है। अमेरिका भारत से जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया और मक्का के लिए बाजार खोलने की मांग कर रहा है, खास तौर पर तब जब चीन ने इन वस्तुओं की खरीद कम कर दी है। लेकिन भारत ने घरेलू संवेदनशीलताओं और अपने नॉन जीएम उत्पादों की वैश्विक मांग का हवाला देकर इससे इनकार किया है। वहीं डिजिटल ट्रेड पर डब्ल्यूटीओ की ई कॉमर्स मॉरेटोरियम, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, उसे स्थायी बनाने के पक्ष में अमेरिका है। हालांकि इसके बावजूद दोनों पक्ष साझेदारी के रणनीतिक महत्व को समझते हैं। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बना हुआ है। भारत का कुल निर्यात का लगभग 18% बना हुआ है। आपको बता दें, इसके अलावा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एफडीआई पार्टनर भी है, जबकि अमेरिका वेंचर कैपिटल से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम फैलता फूलता है। भारतीय प्रवासियों से सालाना करीब $30 अरब का रेमिटेंस भी भारत आता है, लेकिन 50% टैरिफ का असर देखने को मिला है। वहीं दिसंबर में कुछ पॉजिटिव संकेत जरूर मिले हैं और अमेरिका के एक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा भी किया था। अमेरिका के व्यापार अधिकारी ने भारतीय प्रस्ताव को अब तक का सबसे अच्छा प्रस्ताव बताया। भारत ने आयात, गुणवत्ता मानकों को सरल करने, टाइमलाइन घटाने और निरीक्षण कम करने की बात कही है। फिर भी अंतिम बाधा वॉशिंगटन की राजनीतिक मंजूरी है। इसलिए सवाल ये है कि क्या ट्रंप का प्रशासन इस साल भारत के साथ ट्रेड डील करेगा या तनाव बना रहेगा। हालांकि सवाल कई सारे हैं। 2025 में भी ये ट्रेड डील कई मुद्दों पर अटकी रही और अब फिर से वही सवाल है कि साल 2025 में क्या भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील सफल हो पाएगी या नहीं। हालांकि आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस से तेल खरीद पर भारत के खिलाफ काफी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि भारत अपना रुख साफ कर चुका है। ट्रंप के इस बयान पर भारत साफ कह चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना कि किसी फायदे के लिए। लेकिन उसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बयान देते नजर आते हैं। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस पर? क्या लगता है आपको क्या होगा? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।